भगवान की जय, गौमतेश्वर बाबूजी भगवान की जय, कल्पवती भगवान की जय। जनकोद्भव द्वार सांगमयी जन्मानी माता की जय, कुंकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, सकल की समुद्र आचार्य भगवान की जय, उत्पाद आचार्य भगवान की जय, लंका आचार्य भगवान की जय, ऋषि जदि धर्माचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय, तिथि पट्टाधीश आचार्य श्रमणी गुरुवर्षी धर्मसागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर इनकम ये नहीं चल रहा कौन सा नहीं चल रहा चलाना धर्मानुराग व्याख्यान कौन सा वाला लोग वाला कहाँ है यार ये क्या बारे में सुन रहे तो है जीवन का उत्थान कैसे हो। जीवन का उत्थान स्वयं के परिणामों से ही होगा। शरीर वचन और मन इनकी के योग से आश्रय होता है और सुशी पुण्य का आश्रय होता है, असुशी पाप का आश्रय। 7वें अध्याय में पुण्य आश्रय करने की प्रक्रिया को बताया। अब आगे तो कर लिया, आश्रय होता रहेगा तो बंद होता रहेगा। आश्रय और बंद को कैसे रोका जाए कि जैन दर्शन की आज ये नहीं करने के लिए विनय अंकल अपना माइक अनम्यूट कर दो। माइक तुम्हारा माइक ऑफ क्यों नहीं कर ठीक है ओके। क्या करते, माइक चला के रखते हो उसमें है? तो गड़बड़ होता है, आवाज आती है। तो जब हमें अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना है, उससे पुण्य और पाप से हमारी आत्मा को परे करना, और पुण्य और पाप को छोड़ने का साहस हर व्यक्ति में नहीं। जब पाप ही मुश्किल से छूट रहा है तो पुण्य छोड़ना तो और ज्यादा कठिन। पाप छोड़ना तब भी सरल है, जब पुण्य का आकर्षण, पुण्य छोड़ना बहुत ज्यादा कठिन। आचार्य भगवान पाप और पुण्य को रोकने की जो प्रक्रिया है वह बता रहे हैं। पुण्य को रोकने की आश्रय निरोधा संपदा, 9वां अध्याय। आश्रय को रोकना संवर है। इसमें दोनों प्रकार के आश्रय रुक रहे हैं, सुरहों या आश्रय। इसलिए वह आश्रय को रोकने के लिए जो संवर है वो कितने प्रकार का है। उसका गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परसय जय, गुप्ति के द्वारा, समिति के द्वारा, धर्म के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा, परिचय जय के द्वारा, उपचार के द्वारा, इतने प्रकार से हम संवर करते हैं। और पिछले दिनों में जो भी बात बताई, लक्षण बताया गुप्ति क्या है, तो सम्यक योग निग्रह गुप्ति, सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना। यहाँ पर सम्यक विशेषण दिया है तो क्या है, 6 ढलाकार की पंक्तियां याद कर लो। सम्यक प्रकार निरोध मन वचित काय आत्म ध्याय हैं, इन सुथुर मुद्रा देख मृगण फल पाए। यह शुद्धोपयोगी मुनराज का स्वरूप वर्णन किया है।
तो विशिष्ट जो संबर है, पुण्य का जो संबर है, वो सदुपयोग से शुरू होता है। पढ़ लेने से, समझ लेने से, मान लेने से नहीं है। पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया तो संबर हो गया क्या? जब तक स्वयं के अंदर मनोवचन काय की सम्यक प्रकार से युक्ति का अवतरण नहीं होगा, संबर नहीं। अभी तो हमारा व्यवहार संबर नहीं हो रहा है। निश्चय संबर तो बहुत दूर की बात है, कोई चीज की सबर नहीं है। संबर का मतलब सब्र, रुकना। तो निश्चय संबर कहां से हुए? समिति ईर्याभासी स्नादान चुपुत्सर्गा समितिया और 10 धर्म, व्रत समिति, गुप्ती समिति, धर्मांतरिक्षा, 10 धर्म की बात कही। यहाँ जो 10 धर्म हैं वह अंतरिक्षाओं के चिंतन से सिद्ध होते हैं। 10 धर्म और धर्म भावना पिछले दिनों से 12 अंतरिक्षा का जो चित्रण कर रहे हैं, उसमें बोधि दुर्लभ भावना के बारे में 2-3 दिन आपको बताया। और वास्तव में खूब सूक्ष्म चिंतन कर लो कि मनुष्य पर्याय या ये सब पर्याय मिलना दुर्लभ नहीं है, लेकिन वास्तव में दुर्लभ क्या है? इन सब की प्राप्ति दुर्लभता से हुई है, इस बात का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। अब दुर्लभता को शाश्वत रखना है तो क्या करना होगा? आचार्य भगवान ने बोधि दुर्लभ भावना के बाद धर्म भावना का वर्णन किया है। अब ये जो हमने विचार किया कि धर्म भावना में तो 10 लक्षण, धर्म में वो तो लक्षण दिखाए गए, धर्म के 10 लक्षण दिखाए गए, लेकिन उस धर्म का जो 10 लक्षण है, धर्म का जो विशिष्ट लक्षण है, वो किसने बताया है? उस धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, इन सब का वर्णन धर्म भावना में किया। पूज्यपाद आचार्य ने जो धर्म की भावना की जो व्याख्या की है, बड़ी सुंदर व्याख्या की है, कभी उसको लोगों ने पढ़ा ही नहीं। जो धर्म के 10 लक्षण है यही अपन जानते हैं, लेकिन धर्म भावना में जो धर्म है उसका स्वरूप क्या बताया है? जैनेन्द्र देव ने यह जो अहिंसा लक्षण धर्म कहा है, धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है, ये हमेशा अपने जीवन में गांठ बांध के रखना। और उस अहिंसा में, उस धर्म में हमारा खान पान सम्मिलित है। अहिंसा खान पान के सुधार से आती है। इस जीव को बस में रखना, इस जीव की रक्षा करना, क्या बोलने में और खाने में,
जो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं 7वें अध्याय में बताई हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा वांगुक्ति, और आखिरी में कहा आलौकिक पान भोजन। तो ये जीव सबसे ज्यादा हिंसा करती है खाने में और बोलने में। तो आदमी ने भाषा और भोजन तो सुधारा नहीं, अहिंसा के नाम पर पूजन सुधार दी। असली चीज तो जो सुधारनी थी वो तो एक तरफ गई। बड़े अच्छे तर्क देते हैं, क्या उनके तर्क का वैल्यू है। अरे भाई गृहस्थ जीवन तो बिना उसकी चलता नहीं, पर मंदिर में तो अहिंसा होना चाहिए। मंदिर में हिंसा क्यों होती है? वो कहते हैं भाई अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे ब्रह्मचति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रितो। तो धर्म क्षेत्र की हिंसा केवल भूत चढ़ाने में ही दिख रही है तुझे। अच्छे जोड़ी का पैसा रख लिया, मंदिर का दुकान खा ली, मकान खा लिया, खेती खा ली, उसमें तुझे हिंसा नहीं दिख रही है। मंदिरों के मकान जो है अभी तक पुराने जमाने में बुजुर्गों ने दे दिए थे, आप गांव से भाग के आए, भैया यहाँ रह लो जब तुम्हारी व्यवस्था हो जाए तब। नहीं, उसके मालिक बन गए साहब, वो नहीं दिख रहा तुझे है। वो दुकान मंदिर की है, 5-5 रुपए महीने की दुकान, आज आपकी दुकान बन गई है 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपये किराए पर उठाए, तो मंदिर की 5, ये सबसे बड़ी हिंसा। आप हिंसा हिंसा की बात करते, इतनी बोलियां लेते हो और पैसे चुकाते नहीं। असली हिंसा हिंसा या किसी ने भक्ति से श्रद्धा से आस्था से कुछ चढ़ा दिया, ओ तुमने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, ये इतनी बड़ी हिंसा हो गई है। चढ़ाने वाले को पीट करके मार रहे, पंचेंद्री को, एक इंद्री के पीछे पंचेंद्री को मार रहे, ये तुम्हारी हिंसा हिंसा का लक्षण। ये संसार ऐसी प्रवाह में चल रहा है। आचार्य भगवान धर्म भावना में जो धर्म की बात करे, हमने उस पूरे पैराग्राफ को बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। तो जिनेंद्र भगवान ने जो अहिंसा लक्षण धर्म कहा है, वह सत्य उसका आधार है। और विनय उसकी जड़ है, क्षमा उसका बल है, ब्रह्मचर्य से रक्षित है, उपशम की उसमें प्रधानता है, नियति उसका लक्षण है, और परिग्रह रहित पना उसका अवलंबन है। अब इसे इतने से पैराग्राफ में आचार्य भगवान ने वो सारी बातें कह दी जिसमें हमें धर्म की अनुभूति, धर्म भावना, जिससे हमारे जीवन की 10 लक्षण धर्म उद्घाटित होते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 पाप को त्याग करके जो मिलता है। अहिंसा लक्षण कहा, अहिंसा के बाद सत्य आधार कहा, और अचौर्य जो उपशम भाव है उसमें अचोरता की प्रधानता है, क्योंकि मायाचार उपशम भाव में फिर किसी का हड़पना लेना देना नहीं होता है, उपशम भाव से अचौर्य है। और उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य से रक्षित है, और परिग्रह रहित बना अवलंबन है। ये 5 पापों के 5, अहिंसा, सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। धर्म, अहिंसा धर्म हो गया, सत्य उस धर्म का आधार है, अचौर्य भाव उस समता को लाता है, और ब्रह्मचर्य उसका रक्षक है, और अपरिग्रह उसका अवलंबन है। ये 5 पाप और 4 कसाय। ये देखिए आप, विनय, मार्दव, विनय क्या है?
उत्तम मार्दव विनय प्रकाश है। तो विनय किससे आएगी? मान रहता से विनय आती है, यानी मार्दव, तो मान का नाश, और क्षमा उसका बल है, क्रोध नष्ट हो गया। उपशम माया नष्ट हो गई, अपरिग्रह लोभ कम हो गया। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो मान से विनय, क्षमा से क्रोध, उपशम से माया, अपरिग्रह से लोभ। पूरा धर्म जो है 5 पाप और 4 कसाई को त्यागने से उद्घाटित हो। नियति जिसका लक्षण है, एक और बात कही, नियति जिसका लक्षण है, जो रोज बदलता नहीं है। धर्म का लक्षण जो है नियत कर दिया गया है। ऐसे इनकी प्राप्ति नहीं होने से, ऐसे धर्म की प्राप्ति नहीं होने से दुष्कर्म विपाक से जायमान दुख को अनुभव करते हुए भी अनादि संसार में परिभ्रमण करते हैं, परंतु उसका लाभ होने पर क्या करते हैं? नाना प्रकार की अभ्युदयों की प्राप्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होना निश्चित है। ऐसा चिंतन करना धर्म साक्षात्त्वानुप्रेक्षा है। इस प्रकार का चिंतन करने वाले इस जीव की धर्मानुराग बस उसकी प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न होता है। तो जो वास्तव में धर्म है, चाहे वो 10 लक्षण धर्म हो या पाप रूप त्याग रूप धर्म हो, पिछले दिनों हमने आपको बताया था, कार्तिकेय परीक्षा में कार्तिकेय आचार्य भगवान ने एक गाथा बोली है, बत्थु सहाव धम्मो हमारी भावो ये दैव्यो धम्मो रत्न संख्य धम्मो जीवादि रक्षणो धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये द्रव्यान्योग से धर्म है। समाधि भाव दैव्यो धम्मो, ये सब करणान्योग का धर्म है। रत्नत्रयंश धम्मो, ये चरणान्योग का धर्म है। और जीवादि रक्षणो धम्मो, जीवादि का रक्षण करना धर्म है, ये प्रथमान योग का धर्म है। प्रथमान योग हमेशा पहले जीव दया करना सिखाती है। जीवों की रक्षा करो, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, मधु मत खाओ, पंचोदम्बर मत फल मत खाओ। ये सब अहिंसा धर्म से जोड़ने के लिए है। शब्द व्यसन का सेवन मत करो, ये सब प्रथमान योग का धर्म है। अभी तो लोगों के जीवन में प्रथमान योग का ही धर्म नहीं आ रहा। रात्रि भोजन का त्याग करना, पानी छान के पीना, ये सब प्रथमान योग का धर्म है। रोहिणी व्रत करना, रवि व्रत करना, ये सब प्रथमान योग के। तो अभी तो प्रथमान योग ही नहीं है। बड़े आत्मधर्म की बात जो करते हैं, बात करने में कुछ लग रहा है क्या? किताब पढ़ के सुना जी, हा कर दिया, आत्मा हो गई। तो धर्म स्वाख्य तत्वांतरिक्षा, इस प्रकार अनित्य आदि अंतरिक्षाओं का सानिध्य मिलने पर उत्तम क्षमादि की धारण करने से महान संवर होता है।
ये अनुप्रेक्षाएं ही हमें 10 धर्म के लिए संबल बनती है। क्यों? निमित्त मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे तो हम उस निमित्तों को कैसे जीतें कि जिसके पीछे हम क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे उस वस्तु का स्वरूप अनित्य है, असरण है, उसको हम अहंकार से अपना बनाने की कोशिश करेंगे, नित्य बनाने की कोशिश करेंगे तो संसार बढ़ेगा। ये उसका क्रम इसलिए ऐसा रखा है। तो 10 धर्म आदि को हमने धारण करने से समर्थ हो रहा है, पर अनुपेक्षा दोनों का निमित्त है। इसलिए अनुप्रेक्षा वचन मध्य में दिया है, मध्य दीपक। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता हुआ जीव उत्तम समाधि का ठीक तरह से पालन करता है और परिसरों को जीतने के लिए उत्साहित होता है। वहां 10 धर्मों को पालन करने के लिए और परिसरों को जीतने के लिए ही बीच में 12 भावनाओं को रखा है। उपसर्ग परिचय को सहन करने की ताकत भी 12 भावना से आती है और 10 धर्मों को पालन करने की, 10 धर्मों को सिद्ध करने की प्रक्रिया है, वह भी 12 भावनाओं से होती है। सब कुछ तो हमारे आचार्य भगवान लिख गए, लेकिन पढ़ने की किसको फुर्सत है? पढ़ लिया तो उल्टा पुल्टा पढ़ लिया, समझने की, सुनने की भी फुर्सत निकाल ये। गुप्ती समिति धर्म प्रेक्षा की सिद्धि परिचय जैसे होगी। अब जो है तो सबसे पहले परिचय का लक्षण बता रहे। मार्गाच्युवन निर्जलार्थम परिशोधव्याः परीक्षाः। मार्ग से च्युतना होने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हो, वे परिचय हैं। यहाँ पर प्रकरण कौन सा चल रहा है? संवर का। तो संवर के मार्ग से च्युतना होते हुए कर्मों की निर्जरा करने के लिए उद्देश्य क्या है? कर्मों की निर्जरा करना। इस उद्देश्य से जो सहन किया जाता है वो परिचय है। तो सहन तो सभी कर रहे हैं भैया, हैं? आपका परिवार है और 2-3 भाई हैं, आजकल तो 2 ही बच्चे हैं, तो वैसे तो अब घर में अलग अलग हो गए सब, पर जब व्यापार है, एक ही व्यापार है, ये है वो है, सब रहता है, एक ही रसोई रहती है, और जब ये देखते हैं कि भैया अलग कब होना है, तो अपन कमजोर हैं तो सहन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जैसे ही थोड़ी देखा कि अपन ताकतवर हो गए तो ही बस वहाँ कहते अब मेरे से सहन नहीं होता है, अब तो मुझे आज ही अलग होना है। इतने दिन से सहन कैसे कर रहा था? स्वार्थ। तो जो स्वार्थ से सहन किया है वो निर्जरा का कारण थोड़ा ही है। तो ख्याति लाभ पूजा के लिए भी साधु सहन करता है, प्रशंसा के लिए भी सहन करता है, तो परिचय दे नहीं है। खबर फैल जाए कि आज महाराज 24 घंटे के लिए एक जगह पर खड़े रहे, हमारी खबर फैल रही है और फोटुआं खींच रही है, तो एक दिन खड़े रहे, 2 दिन खड़े रहे, बाकी दिन कहाँ गए? तो महाराज की कहानी आती है कि 4 महीने का उन महाराज ने उपवास किया और श्रावकों ने अच्छी गाजी बाजी से पारना कराया। वो तो रिद्धिधारी महाराज से प्यार कर गए, उनकी जगह दूसरी आकर के बैठ गए, और ये महाराज आप तो बहुत तपस्वी है,
महाराज मन ही मन खुश हो रहे हैं, हमारी बड़ी प्रशंसा हो रही है। ये अनादि काल का, चाहे ग्रस्त हो चाहे साधु हो, ये ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है वहां तक पहुंचना। ये जीव अनादि काल से झूठी प्रशंसा सुनने का आदि, और सम्यक दृष्टि का लक्षण है और सच्ची प्रशंसा से ही अपने आप को प्रसन्नित नहीं करता। वो क्या सोचता है, भैया ये प्रशंसा मेरी नहीं कर रहा है, इस मुनि पद की कर रहा है, पहला। दूसरा, ये प्रशंसा करके भैया ये तो अपना पुण्य बांध रहा है, उससे मुझे क्या मिलने वाला है। इस प्रकार से रिटर्न अपने आप को साधु ले आ, यदि खुश होए, आनंद खोए, सबको बताता फिरे, देखो सब गया क्या चिला। तो संबर मार्ग से च्युत ना होते हुए, संबर के मार्ग से च्युत ना होते हुए कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन किया जाता, हम कर्म बंधन करने के लिए सहन कर रहे हैं क्या? कितना सुंदर लक्षण आचार्य भगवंत ने बताया, ये तो हमारे जीवन को धन्य करने वाला। और संबर तो पुण्य का भी करना है, वही तो है असली संबर। अब पुण्य का आश्रय कर रहे हो, पाप का आश्रय कर रहे हो, संबर की बात है कैसे? वो तो केवल कुछ शुद्धोपयोग की दशा में ही फलित हो, और कर्म की उदय से ये परिचय का जीतना क्या? हाँ, वो शुभ कर्म की निर्जरा शुद्ध उपयोग नहीं होगी। क्या? शुभ कर्म की निर्जरा शुद्ध उपयोग से ही होगी, शुभ उपयोग से नहीं होगी। शुभ उपयोग से तो पुण्य का ही आश्रय हो। हाँ, जो सत्तागत पाप की प्रक्रिया है और पुण्य की प्रक्रिया है, वो सब निर्जीव है, उनको भी निकाला जाए। यही तो लक्षण है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित कीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर रही सुख अवलोक। कहाँ होगी निर्जरा? इतनी जल्दी थोड़ी आसान है। अस्तर असो असाता, 6 प्रक्रिया 6वां स्थान बंगी छुट्टी होती। और भी जो है निद्रा घातिया कर्माणी पापानी, घातिया कर्म तो पाप रूपी है। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये बताया कि वहां से जो है पुण्य प्रक्रिया भी क्षीण होना शुरू हो जाती है। क्या? पाप कर्म की बंद विच्छुट्टी हो जाती है और पुण्य कर्मों का भी छूटना शुरू। ये धर्म भावना बहन जी आप अपने उसमें और पढ़ना सर्वात कितना अच्छा। हमने अपना जो अनुत्तर जिज्ञासा पुस्तक है उसमें हमने इसको बहुत क्लियर किया और घटित किया है, मैंने एक एक शब्द को घटित किया है। इसमें 5 महाव्रत आ गए और 5 महाव्रत के आधार से वह जो है प्रकाश आए। अभी नहीं है किताब, बाद में देंगे। नहीं अभी है ही नहीं, कहीं नहीं है। अभी उसका नया एडिशन तैयार हो रहा है, करेक्शन हो करके। अभी क्या सब लॉकडाउन चल रहा है ना, तो सही बंद है कार्यक्रम।
तो 15 दिन में आ जाएगी, यहाँ से उसकी गोली में भेजना। लेकिन जो है ये जो है, इसको चिंतन से हम चीज को किया, हम लोग सामान्यता पड़ जाती, बस हो गया। लेकिन इसके अंदर जो बीच में जो भरा हुआ है तत्व, वो हमें तो परिचय इसलिए सहन किए जाते हैं, और भी परिचय कितने हैं, इस बात को बतलाने के लिए पहले उन्होंने परिचय का लक्षण दिया। तो संवर के मार्ग का ग्रहण करना चाहिए, उससे च्युत न होने के लिए और निर्जा के सहन करने योग्य जो होता है वो उसका विषय। एक भिखारी है, उसे भोजन नहीं मिलता है तो वो उपवास में, एक सब साधन रखे हुए हैं और फिर नहीं खा रहा है वो उपवास। और उपवास की साधना किस लिए क्यों करना चाहिए, अभी सब आएगा वो बताएंगे। लेकिन जो 22 परिचय हैं, अब ये परिचयों का जो झंझट है, इसमें तीन प्रकार के परिचय का विभक्तीकरण हो। क्या? एक कर्मकृत, दूसरा स्वयंकृत, तीसरा परकृत। स्वयंकृत हमने उपवास लिया और किसी कारण से क्षुधा प्यास का जागरण हो गया, ये स्वयंकृत। स्वयंकृत, कर्मकृत और परकृत। उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है? उपसर्ग कारण है, परिचय उसका कार्य। उपसर्ग कारण है, परिचय उसका कार्य है। हम्म? हम्म। स्वयंकृत, कर्मकृत और परकृत। उपसर्ग आदि परकृत हैं, और जो सबके द्वारा उत्पन्न होता है वो स्वयंकृत है। बाकी अभी बताएंगे कौन कौन से कर्मकृत उपसर्ग होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात बताई कि परिचय क्यों सहन किया जाता है। कर्म निद्रा के लिए ही सहन किया जाता है। यदि हमारा उसमें उपयोग ख्याति लाभ पूजा का हो गया तो वह जो है परिचय जय की लक्षण से दूर हो जाएगा। वह परिचय जय नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? ख्याति लाभ पूजा है। जे ख्याति लाभ पूजादि चाहे धरी कर्म विविध विदेहता। ख्याति लाभ पूजा से नाना प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाले उपक्रम जीत करता है, वह सब
क्षुधा पिपास आदि को सहन करने वाले जनदेव के द्वारा कहे हुए मार्ग से नहीं च्युत होने वाले, मार्ग के सतत अभ्यास रूप परिचय के द्वारा कर्मागम द्वार को समृद्ध करने वाले तथा औपक्रमिक कर्म फल को अनुभव करने वाली यानी उदीरना से, औपक्रम यानी उदीरना से समय के पहले उस कर्म को नष्ट करने वाली कर्म से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो मोक्ष तो तभी होगा जब सब हो जाएगा। तो स्वाकृत अपने आप जो असंकल्पित है और प्रकृत और उपसर्ग आदि और कर्मकृत अज्ञान आदि, ये सब 3 प्रकार से। अब अपन जो है 22 परिशों के नाम का सूत्र आचार्य भगवान ने बताया कि इन 22 परिशों की संख्या आप समझ। नाम क्षुत पिपाशा, शीतोष्ण, दंश मशक, नांगन्यारति स्त्री, चर्या निषद्या शय्या, क्रोश वदयाचना, लाभ रोग, तृण स्पर्श मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनान, ये 22 परिचय हुआ करते हैं। साधु के लिए 22 परिचय हैं भैया, और गृहस्थियों के लिए 22,000 है। क्या उनकी सबसे ज्यादा बड़ा परिचय पता है? खान पान परिचय नहीं है, सबसे बड़ा परिचय है आप लोगों के जीवन में पत्नी परिचय। हाँ, उसको जिसने सहन कर लिया भगवान बन गया। हम तो बार बार यही कहते, मोक्ष किसका नाम है भैया? मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है। स्त्री को जीतना और स्त्री से जीतना, इसी का नाम मोक्ष है, और कोई मोक्ष नहीं। तो क्षुधा पिपासा, संसार में क्षुधा परिचय सबसे पहले लिया है। संसार में ये बड़ा नाटक है जीव का, पैदा होते ही भूख से रोता है, जब खा लेता है तो प्यास लगती है। तो क्षुधा और पिपासा ये परिचय स्वयं के जीवन में किस प्रकार अवतरित होते हैं, ये खूब सोचने की बात है। तो क्षुधा परिचय जीतने का संस्कार कैसे बनेगा? क्षुधा को जीतने का आप कहते ना, क्षुधा रोग विनाशनाय। भैया ये क्षुधा रोग को नाशन करने के लिए नैवेद्य चढ़ाते हैं। उसका जो लॉजिक है, हम तो अपने जीवन से जोड़कर इसे देखते हैं। 50 वर्ष पूर्व गांव में रहते थे, तो जब कोई पर्व और त्योहार आता था, घर में नैवेद्य और व्यंजन पकवान बनते थे। हम लोग तो बच्चे भैया घर में हल्ला मचाना शुरू कर देते कि मिठाई जल्दी लाओ, खाने को जल्दी ये लाओ वो लाओ। तो माँ कहती थी, बेटा पहले भगवान को चढ़ेगा, उसके बाद तुझे खाने मिलेगा। तो उतनी देर तक हम क्षुधा को जीतते। क्या उतनी देर तक उस भोजन से हमारा संबंध भगवान से था, इसलिए वो उतने क्षण की क्षुधा जीतने से, ऐसा थोड़ी है कि एक क्षण में जीत लेंगे, तो उसका डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता और क्षुधा को सहन करने की ताकत आती।
तो क्षुधा को जीतने का प्रयास जो है, पहले तो अभक्ष छोड़ करके भक्ष की मर्यादा करो भैया। हैं जो रात में खाते हो, रात में छोड़ करके चलो कहते भाई अन्न की वस्तु छोड़ दो, संस्कार तो बन जाएगा। ये सब क्षुधा को जीतने के धीरे धीरे प्रयास कि सब कुछ होते हुए भी नहीं खा रहे हैं, उनको क्षुधा को जीतने का। अब है ही नहीं भोजन, वो कह रहे कि हमने क्षुधा को जीत लिया। कैसे जीत लिया? संसार में सबसे कठिन है क्षुधा को जीतना। अच्छे अच्छे मुनिराज जो उपवास करते हैं ना 10-10, 20-20, वे भी क्या हो जाते हैं, क्षुधा से तृषा से विचलित हो जाते हैं, मांगने लगते हैं भोजन खान पान। दुनिया का सब सहन हो जाएगा, लेकिन क्षुधा प्यास को सहन करना बहुत। एक गुरु महाराज थे, आश्रम चलाते थे। एक दिन गुरु महाराज ने एक प्रश्न किया अपने शिष्यों से। अब आश्रम में तो सभी तरह के बच्चे होते हैं, कोई श्रम करते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई व्यवस्था करते हैं, कुछ आलसी पालसी होते हैं, सब प्रकार के जीव जंतु होते हैं। गुरु महाराज ने प्रश्न किया कि जल से पतला कौन है, और कौन भूमि से भारी, और कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। तो एक पेटूराम शिष्य था, वो खड़ा हो गया, गुरु महाराज इसका जवाब हम बताएंगे। गुरु महाराज ने सोचा आज तो सूरज पश्चिम से उग गया, ये कुछ जानता नहीं है, खाना पीना और इसके अलावा मस्त रहता है, और आज तो ये प्रश्न का जवाब दे रहा है, इसका ज्ञान खिल गया। गुरु महाराज ने भी कहा अभी बताओ भाई बताओ क्या बताते हो। तो चेले राम कहने लगे गुरुजी जल से पतली भूख है, भूख भूमि से भारी, और भूख अगन से तेज है, भूख काजल से कारी। और जैसे ये बोला चेले राम ने, और गुरु महाराज ने उसे कह दिया पेटूराम बैठ, यही जब देखो तुझे खाने खाना दिखता है। जैसे अमित सागर महाराज है ना, वो बहुत खराब महाराज है, कहीं भी किसी को कहीं भी बिगाड़ दे। हाँ उनको मालूम है, जितने जो बैठे ना ये पुराने लोग जानते हैं कि महाराज जो है फिर हाँ बाय बाय टाटा जल्दी कर देते हैं, तुम रूठे हम छूटे। तो वो जो कहने लगा चेला राम कि महाराज जल से पतली भूख है, और भूख भूमि से भारी है, भूख अगन से तेज है, भूख काजल से काली। अब गुरु महाराज ने डांट लगा दी। तो चेले राम तो कहले महाराज आप तो अमित सागर महाराज जैसे डांटते, तो आप मेरी बात पूरी तो सुन लो, आप पूरी हम सिद्ध कर देंगे तो मान लेना। गुरु महाराज भी थोड़ी सी अकल आ गई होगी गुरु महाराज में, उन्होंने कहा भाई सुना भाई क्या सुनाता है। कहने का महाराज जल से पतली भूख है। उसने सिद्ध किया कि महाराज जब बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, तो क्या होता है, रोना आ जाता है। आता है कि नहीं? जो 50 साल 40 साल के व्यवहार में हो गए हैं, जो पहले ज्यादा टिफिन नहीं जाते थे स्कूल में, ज्यादा ये नहीं जाता था, ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, तो क्या होता था, स्कूल से पढ़ के आए बस्ता एक तरफ और मम्मी रोटी दो, बच्चे चिल्लाते मम्मी रोटी दो, भूख लग रही है, अरे बेटा थोड़ा भी सब्जी बनाना है, ये करना है, नहीं नहीं मम्मी आप तो कैसे भी दो, हम तो पापड़ के पूरी बना के खा लेंगे, पर हमको तो जल्दी रोटी दो। बहन जी जमाना बदल गया है, क्या करें। पहले बच्चे के बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती थी, बच्चा रोता था तब माँ दूध पिलाती। अब मम्मी रोती है
तब बच्चा दूध पीता है। मम्मी की तरफ से दौड़ती, बेटा खा ले, बेटा पी ले। ये यथार्थ जीवन का सत्य है। तो जब भूख लगती है, तेज भूख लगती है, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो आंसुओं का अनुपात जो है ना, केमिकल टेस्ट आंसुओं का, पानी से भी पतला है। अब समझ में आई? इतने सालों से सुन रहे हो, लेकिन ये पानी से पतला, क्या पानी से पतली भूख है। तो आंसू आते हैं और आंसू का अनुपात पानी से भी पतला है। तो जल से पतली भूख है, और भूख भूमि से भारी है। अब तो कोई भारी भारी नहीं दिखती, अब तो सवारी हो गई सब। अरे पहले 50 साल पहले हमारे बुजुर्ग लोग संवेद शिखर की यात्रा करने जाते, ऊपर चढ़ गए सवेरे जल्दी, चढ़ तो गए, और जैसे ही उतरने लगे वंदना के बाद तो भूख लगने लगी। भैया अब हमसे नहीं चला जा रहा है, वहीं फैल जाते। तो हमारे बुजुर्गों ने उस पहाड़ पे भाता घर बनवा दिया कि भैया उतर के आओ तो सेव लड्डू खाओ, जल्दी नीचे उतरो, नहीं कोई तुम भूखे पड़े रहोगे, शेर आकर खा जाएगा। तो भूख भूमि से भारी, 4 कदम नहीं चला जाता है खाली पेट, भूख लगती है। तब समझ में आया भूख भूमि से भारी हो गई कि नहीं? और भूख अग्नि से तेज है, अग्नि से भी तेज भूख कही। आप अग्नि में कुछ भी जलाओगे तो राख बन जाएगी, लेकिन यदि ये जठराग्नि है ना, जठराग्नि ये तेज हो गई तो क्या हो जाता है मालूम है? कौन सा रोग हो जाता है? भस्मक व्याधि रोग हो जाता है। तो भस्मक व्याधि का लक्षण क्या है? वो खाता तो है पर जाता नहीं है, सब अंदर भस्म हो जाता है। समंतभद्र आचार्य को भस्मक व्याधि थी। और कौन से आचार्य को थी पता है आपको? आर्यनंदी, ये वाले आर्यनंदी नहीं, पुराने आर्यनंदी थे, उनको भी भस्मक व्याधि थी। तो कितना भी खाते थे, भूख शांत होती नहीं। समंतभद्र आचार्य की कहानी तो सबने सुन रखी है, पढ़ रखी है, और खास करके फिरोजाबाद वाले तो जानते, वहां चंद्रपुर भगवान है, तो वो तो उन्हीं के समंतभद्र आचार्य की गुण गाते रहते। तो जल से पतली भूख है, और भूख भूमि से भारी, और भूख अग्नि से तेज है। जब भूख पैदा होती है तो अग्नि से ज्यादा काम करती, सबको अपने आप खा जाती। और भूख काजल से काजी। कल चौदसी बहुत लोगों के उपास से एकासन था। जब उपास करते हैं तो क्या होता है? दिन में तारे और रात में सूरज उग जाता है। दिन में नींद आती है, दिन में तो रात हो जाती है, तारे दिखते हैं। और रात में 11 बजे के बाद नींद खुल गई तो बार बार हर आधा घंटे में देखते हैं, अरे अब सवेरा कब होगा, सवेरा कब होगा, सवेरा कब होगा। और सवेरा भी हुआ तो क्या चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो भूख काजल से कारी, आंखों में अंधेरा छा जाता है भूख के मारे। तो भूख काजल से कारी है बहन जी। गुरु जी सुनकर के बड़े आश्चर्य में कि मेरा इतना तत्व ज्ञानी शिष्य है, खाता पीता। पर गुरु जी ने क्या बताया कि जल से पतला ज्ञान है,
और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है। देखिए आप, पानी एक जगह गिरता रहे, जितनी भी ये कटरा मशीन है पत्थर को काटने वाली, सब में पानी की जरूरत होती है। लेकिन पानी स्वयं जब जो है एक जगह पर गिरता रहे तो क्या हो जाता है, उस पत्थर को भी छेद देता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि ज्ञान जब एकाग्र हो पाता है, एकाग्र जिन परम खेनी सुबुद खेनी दार अंतर गई, वर्णाद वज्रागाल के भाव को कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त के सहज। तो ज्ञान की खैनी पानी से भी पतली है, और पाप भूमि से भारी। जो भारी चीज है वो नीचे जाती है तो नरक निगुत की तरफ जाती है। और क्रोध अग्नि से तेज है, क्रोध को अग्नि कहा। दीपायन मुनि को क्रोध आ गया, द्वारिका जल गई। आपके क्रोध में पिछले दिनों से बताते रहे, मिथ्या दृष्टि का क्रोध कैसा होता है, स्व पर विनाशक। क्रोध को अग्नि की उपमा दी। क्रोध अग्नि से तेज है। अग्नि तो थोड़ी थोड़ी करके हवा लगेगी तो फैलेगी, लेकिन क्रोध अग्नि तो बिल्कुल एकदम सपाट पेट्रोल चारों तरफ फैल जाती है एक साथ। और कलंक काजल से कारी। कलंक ऐसी चीज है, काजल तो तब भी कालापन मिट जाता है, लेकिन कलंक लग गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई मिटता नहीं है। कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखता है क्या? कोई अपने बच्चे का नाम कंस रखता है क्या? कोई नहीं। दुशासन रखता है कोई? जो दुष्कर तब भी रख देंगे, दुशासन कोई नहीं रखता। कलंक काजल से भी अधिक काला होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बंधुओं, ये क्षुधा रोग को जीतने के लिए हम नैवेद्य बना करके चढ़ाएं भगवान। हाँ, अभी एक दिन आचार्य श्री संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज ने भी अपने प्रवचन में कहा, एक चटक नैवेद्य नहीं है। हमारी जो खाद्य सामग्री है, मर्यादित सामग्री है, खाने वाले जो भोजन की शुद्ध सामग्री, वो सब नैवेद्य है। अब हम आचार्य श्री को तो मानते, उनकी नहीं मानते। ये ज्यादा आमनाएं घुस गई हैं और कुछ नहीं हुआ। हमने अध्ययन किया समय का, आज से 50 वर्ष पूर्व मंदिरों में पर्व त्योहारों पर और विशेष अवसरों पर सब नैवेद्य चढ़ती थी, और इसका जीवंत उदाहरण आज आपको बता देते हो, सुन लो और जाकर के देख लेना। अजमेर में सोनी जी की नसिया है, भली वो 13 पंथ आमनाई की मानी जाती है, लेकिन साल में 2 बार 3 बार उनके घर से शुद्ध नैवेद्य बन करके उस नसिया में चढ़ता। ये तो अभी एक पंथ विशेष प्रारंभ हुआ तो उन्होंने मंदिर के दीप धूप नैवेद्य सब बंद करा दिया। पहले 100 साल पहले सब चढ़ता था। मध्य प्रदेश की एक, जहाँ हम लोगों ने जीवन जिया है, एक परंपरा रही कि मंदिर का माली होली, दिवाली, रक्षाबंधन और जो भी पर्व त्योहार आते थे तो दूसरे दिन घरों पर आता था और कहता था पावन दो। उस सब्जी उसे उसका नाम रख दिया पावन।
तो पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे पूरी नैवेद्य जो घर की थी वो मंदिर में चढ़ाते थे। अब पंचों ने फैसला किया तो भाई मंदिर में जो है गंदगी होती है और ये होता है वो होता है, ये यहाँ से बंद करो। तो माली ने कहा कि फिर हम तो भूखे मर जाएंगे, क्या करें। तो उससे कहा भाई तू एक काम कर, तू अपने हिस्से का जो हम यहाँ चढ़ाते हैं तू घर से ले जाया कर। तो हमारी माता बहनें जो नमकीन है, मिठाई है, पूड़ी है, सब इतना भर करके उसकी डलिया में रख देते थे। तो घर घर जैनियों के यहाँ से वो ले आते। अब तो वो इसलिए परंपराएं खत्म हो गई, माली बहुत संपन्न हो गए। अब तो तुम्हारे चावल भी नहीं लेंगे थोड़े दिनों में, ध्यान रखना, वो कहेंगे चावल। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे जीवन को आप याद करना, 2, 4, 10 साल में माली इतने पढ़े लिखे हो गए सब, वो कहेंगे 9 बजे के बाद कोई चावल मत चढ़ाइए क्योंकि हम 9 बजे के बाद ड्यूटी चले जाते हैं, ये सफाई कौन करेगा, तो आप तो हमारा ही डिब्बा रखा है तो सीधे पैसे डालो। बात बेचने जाना पड़ता है और तुम खोटे चावल चढ़ाते हो तो उनका तो और सुधार हो जाएगा, आ जाएगा, उस समय आएगा, चिंता मत करो। हाँ, परंतु जो अपने इष्ट को वो सामग्री सब स्वाहा कर दी, इसलिए घर घर में बीमारियां हो गई, क्षुधा रोग विनाशन आए। जो नैवेद्य भगवान को चढ़ाना चाहिए थी वो नैवेद्य हम स्वयं खा गए। असली निर्माल्य तो ये है, आचोर व्रत की भावना में भक्ष शुद्धि कही। यदि भिक्षा की शुद्धि आप नहीं करते हो तो चोरी करते हो। 16 दोषों से रहित यदि आप रसोई नहीं बनाते हो तो आपसे बड़ा चोर नहीं है कोई। क्या अकेले ताला तोड़ करके चोरी कर लेना या किसी का पर्स मार लेना या सोना चांदी छुड़ा लेना यही चोरी नहीं है। यदि आप अपने घर में शुद्ध रसोई बना के नहीं खाते हो इससे बड़ी चोरी और कोई। अचोर व्रत की 5 भावना है ना, शून्यागार, विमूर्तावाद, परोपरुदाकरण, भक्ष शुद्धि, सधर्मा, विषमवादः, पंच। पढ़ते कहाँ है हम लोग। अहिंसा व्रत की भावना में आलोकित पान है, अचोर व्रत की भावना में भक्ष शुद्धि है, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना में विष इस रस त्याग है। 3 जगह भोजन रख, कहाँ जाओगे बच के। इस शरीर को पोषण करने के लिए तो हम भक्ष सब कुछ खा रहे हैं, आत्मा की पोषण के लिए इनका त्याग करना हो। तब आचार्य भगवान कहते हैं यद जीवस उपकार आए तस देह से अपकार करो, यद देह से अपकार आए तद जीवस उपकार। जो जो साधन इस शरीर का उपकार करते हैं ये सब आत्मा की अपकार करने वाले हैं, और जिन जिन साधनों से आत्मा का उपकार होता है वो सब शरीर का अपकार करना। तो कहने का अभिप्राय तो ये है कि हम इतने साधन संपन्न हैं, ग्रस्त जीवन में सब कुछ है, तो थोड़ा थोड़ा उस भूख को जीतना का प्रारंभ करो। मन को जो देखा खाया, मन चल गया वो खा लिया, मन चल गया पी लिया, ये मत करो। अपनी भूख को जीतना है तो सबसे पहले अभक्ष को छोड़ो, अभक्ष को छोड़ने के बाद भक्ष में भी मर्यादा बनाओ। तब हम अपनी इस भूख को जीत पाएंगे, और नहीं तो सामने चीज दिखी और उधीरना होगी, तुरंत खाने का भाव होगा, तो वहीं अपन फेल हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा वैज्ञानिकता है। हम आपको वो बात बताना चाहते हैं, यदि हमारे शरीर में भूख को जीतने की शक्ति आ गई तो कभी ऐसा अपवाद मार्ग पैदा हो गया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जंगल में खाने पीने को कुछ नहीं, तो आप उसको भूख प्यास सहन करने की क्षमता आपको याद आ जाएगी। रे हम तो उपवास करते थे तब तो हमको ऐसी बात विकल्प नहीं था, आज नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो हम आत्मरोध ध्यान से बच जाएंगे। सीता का क्या अपहरण हो गया, और कितने दिन तक जो उसने उपवास किए अशोक वाटिका में रहकर, पता है, पद्म पुराण पढ़ा हो तो पता लगेगा।
तो प्रसंग मिलने पर, उपसर्ग आने पर कभी हमें उपवास भी करना पड़े तो हमारा पूर्व प्रयोग, ये छोटी छोटी बातों से हमारा पूर्व प्रयोग बन जाता है और उसको सहन करने की, भूख प्यास को सहन करने की क्षमता आ जाती है। फिर जीव विचार करता है, अरे तूने 10 लक्षण के दिनों में 10 दिन के उपवास किए थे तो विचलित नहीं हुआ, 10 दिन खींचिए और 3-4 घंटे की रात्रि में तू इतना विवल हो गया कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, तो 3-4 घंटे बाद मिल जाएगा तू है, और खाने पीने के बाद भी तेरी भूख शांत नहीं हुई तो क्या करेगा बोल। तो इस जीव को लौटाना पड़ता है। समाधि मरण के समय शरीर असक्त हो जाता है तो यही चीज है कि भाई तो आगम की आज्ञा है कि जब तू अपने जंघाबल पर खड़ा हो सकता है तब तक तेरी चर्या है, और जिस दिन जंघाबल टूट गया फिर तेरी चर्या। तो उपवास जो है, क्षुधा को जीतना जो है, समाधि को साधने की एक साधना है। और सब कुछ होते हुए भी त्याग करने की जो भावना है वह क्षुधा परिचय जय है। ऐसा और भी बताएंगे। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उरु में धर लो, बिना पढ़ाई पर जाओगे शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त यहो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। दुर्गा संगमयी जनवाणी माता। चलो